हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो सेशन है ये है वोकैबुलरी का। और वोकैबुलरी में क्या है, मेरे पास कुछ इम्पॉर्टेंट क्या मैं कह दूं, वेरी इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, सुपर टेट, एसएससी के एस्पायरेंट्स हैं तो आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला शब्द है कोलोजल। कौन सा शब्द है? कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है विशालकाय। कोलोजल का मतलब होता है विशालकाय। विशालकाय यानी कि गाइगेंटिक। विशालकाय मतलब गाइगेंटिक। गाइगेंटिक जो है ये बहुत विशालकाय होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। जो बहुत बड़ा है, विशाल है, गाइगेंटिक है, यानी एक्सट्रीमली लार्ज। क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट। तो कोलोजल का मतलब हो गया विशालकाय या फिर गाइगेंटिक। ये दोनों एक सेम पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला शब्द देखिएगा, लिखा हुआ है हेराल्डेड। क्या लिखा हुआ है? हेराल्डेड। तो हेराल्डेड का मतलब होता है घोषणा करना। हेराल्डेड का मतलब घोषणा करना, या फिर इसका पर्यायवाची हो जाएगा, जैसे आपने घोषणा कर दी है, हेराल्डेड कर दिया है, तो मतलब सिग्नल। यानी अ साइन दैट इज अबाउट टू हैपन, है ना, कुछ होने वाला है, यानी सिग्नल दे दिया भाई, हेराल्डेड, है ना। तो ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों शब्द समझ में आएंगे। कोलोजल विशालकाय, बहुत बड़ा, इसका पर्यायवाची गाइगेंटिक, और दूसरा है हेराल्डेड। हेराल्डेड का मतलब घोषणा करना, सिग्नल, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट शब्द देखिएगा। अगला शब्द है इंसेसेंटली। क्या शब्द है? इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब होता है लगातार। इंपॉर्टेंट शब्द है, और अगर लगातार है तो आप कह देंगे कॉन्टीन्यूअसली। क्या कह देंगे? कॉन्टीन्यूअसली। ओके, इंसेसेंटली हो गया लगातार। तो तीनों वर्ड ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से। मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको रटा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारे मीनिंग तैयार हो जाएंगे। कोलोजल का मतलब विशालकाय यानी गाइगेंटिक। हेराल्डेड का मतलब घोषणा करना यानी कि सिग्नल। इंसेंटली का मतलब लगातार यानी कॉन्टीन्यूअसली। ओके, आगे बढ़ता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। अगला वर्ड है एकाउट्रीमेंट। एकाउट्रीमेंट क्या होता है भाई? एकाउट्रीमेंट का मतलब होता है अतिरिक्त साज सामान। जैसे आप घूमने गए, कहीं घूमने गए, तो आपने क्या किया? परफ्यूम भी ले लिया, चश्मा भी ले लिया, है ना। तो जो अतिरिक्त साज सामान की चीज़ें हैं वो भी आपने रख ली, तो वो आपका कहलाएगा एकाउट्रीमेंट। क्या कहलाएगा? एकाउट्रीमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकाउट्रीमेंट। ओके, ध्यान से देखिएगा। एकाउट्रीमेंट। ओके, तो जो एकाउट्रीमेंट हो जाएगा अतिरिक्त साज सामान यानी इक्विपमेंट। क्या हो जाएगा? इक्विपमेंट। एकाउट्रीमेंट का मतलब अतिरिक्त साज सामान। आगे देखिएगा, अगला जो पांचवा शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका ये है फ्लेबरगास्टेड। जो फ्लेबरगास्टेड है इसका मतलब भौचक्का या दंग, ठीक है ना। जो फ्लेबरगास्टेड है, फ्लेबरगास्टेड का मतलब हो जाएगा भौचक्का या दंग, यानी एस्टॉनिश्ड हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, यानी डम्ब फाउंडेड हो गए। तो फ्लेबरगास्टेड का मतलब हो जाएगा भौचक्का, आश्चर्यचकित, दंग रह जाना, यानी कि डम्ब फाउंडेड, फ्लेबरगास्टेड। ओके, अगला 6 नंबर पे है, लिखा हुआ है कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है धर्म सभा। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब धर्म सभा। अगर धर्म सभा है तो उसको हम मीटिंग कह देंगे। आप ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप। ओके, तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब हो जाएगा धर्म सभा। अब आपको सारे वर्ड याद हो गए होंगे। 4th नंबर पे था एकाउट्रीमेंट। एकाउट्रीमेंट का मतलब होता है अतिरिक्त साज सामान यानी इक्विपमेंट। फ्लेबरगास्टेड भौचक्का, आश्चर्यचकित यानी डम्ब फाउंडेड। अगला है कॉन्ग्रीगेशन, तो ये धर्म सभा हो जाएगी यानी कि मीटिंग हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट नंबर देखिएगा। 7 नंबर पे लिखा हुआ है
7 नंबर पर लिखा हुआ है आपका फिलंथ्रोपिस्ट। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शब्द है फिलंथ्रोपिस्ट। फिलंथ्रोपिस्ट क्या होता है? ये मानवता प्रेमी होता है, ये मानव जात से प्यार करता है, मतलब कि परोपकारी होता है, यानी कि बेनीफैक्टर, बेनीफैक्टर, ठीक है ना। तो फिलंथ्रोपिस्ट परोपकारी बेनीफैक्टर हो जाएगा। इसी का एक पर्यायवाची आपने सुना होगा मिशनथ्रोपिस्ट। क्या होता है? मिशनथ्रोपिस्ट। जो मिशनथ्रोपिस्ट होता है वो मानव जात से नफरत करता है, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम लोग एंटोनियम नहीं पढ़ेंगे, केवल अभी हम सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं तो सिनोनिम्स की ही बात करेंगे। तो फिलंथ्रोपिस्ट क्या हो गया आपका? परोपकारी, बेनीफैक्टर, वन हु सीक्स टू प्रमोट द वेलफेयर फॉर अदर्स, ऑफ अदर्स, है ना। अगला आगे वर्ड है, बहुत ही काम का शब्द है सैलिएंट। मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेरे पास टॉप 200 वर्ड्स हैं, जो ये किताब है ना, जिस किताब से मैं करा रहा हूँ, इसमें टॉप 200 वर्ड्स हैं। ये आपके एग्ज़ाम में मिलने की पूर्ण संभावना है, 100% आपको शब्द मिल सकते हैं यहाँ से। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, ठीक है ना। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए, ताकि और लोग भी हमारी क्लास से जुड़ सकें। नेक्स्ट, सैलिएंट। सैलिएंट का मतलब होता है मुख्य। क्या होता है? मुख्य। सैलिएंट जो होता है मुख्य होता है, यानी कि प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब ही होता है प्रमुख। क्या होता है? प्रमुख। जो प्रमुख है वो सैलिएंट है, प्रोमिनेंट है, मोस्ट नोटिसिएबल है। क्या है? मोस्ट नोटिसिएबल है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, जेन्यून। क्या लिखा हुआ है? जेन्यून। जो जेन्यून है वो असली है, आपको पहले से पता होगा। जेन्यून, जो जेन्यून है वो असली है, यानी ओरिजिनल है। जो असली है, जो ओरिजिनल है, तो ये जेन्यून हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अगला 10वां देखिएगा, डेक्रिपिट्यूड। डेक्रिपिट्यूड का मतलब होता है जर्जरता, यानी कि जो जर्जर हो गया हो, जो अभी गिरने ही वाला हो, या मैं कह दूं जो ह्यूमन बॉडी है, कोई व्यक्ति इतना कमज़ोर है कि वो मरने वाला ही है। हाँ, वो केवल हड्डियां ही हड्डियां दिख रही हैं, यानी कि डेक्रिपिट्यूड। क्या कह देंगे? डेक्रिपिट्यूड। डेक्रिपिट्यूड का मतलब हो जाएगा जर्जरता, यानी कि लिखा हुआ है देखो फीबलनेस। क्या लिखा हुआ है? फीबलनेस। तो फीबलनेस का मतलब ही होता है कमज़ोर। फीबलनेस का मतलब कमज़ोर, फीबलनेस का मतलब कमज़ोर, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला वर्ड ध्यान से देखिएगा, अगला वर्ड है एसिड। क्या शब्द है? एसिड। एसिड का मतलब होता है सहमति, सहमत होना भाई। हाँ, एग्री है ना, कहते आप मुझसे एग्री विद यू, एग्री विद मी, है ना। तो एसिड का भी मतलब होता है सहमत होना, एग्री होना, यानी कंसेंट। जो कंसेंट है वही एसिड है। तो एसिड सहमत होना, कंसेंट सहमत होना। एग्री टू ए डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी। जैसे मेरी डिमांड मान लेना, आप रिक्वेस्ट मान लेना। मैंने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट है, हाँ, कि आप, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एसिड हो गए आप, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। कंसेंट, सहमत हो गए आप, ठीक है ना। तो एसिड का मतलब सहमत होना, कंसेंट भी सहमत होना। अगला वर्ड है 12वां नंबर देखिएगा, ऑब्स्टिनेट। जो ऑब्स्टिनेट है ये जिद्दी है, अड़ियल है, अड्डू है, ये बातें नहीं मानता किसी को। हाँ, मतलब इस पर कोई विजय नहीं पा सकता। इसे लोग समझाने कि भाई पढ़ ले, टीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा, मान ही नहीं रहा। ऑब्स्टिनेट है, जिद्दी है, यानी स्टबबॉर्न। स्टबबॉर्न भी होता है जिद्दी। स्टबबॉर्न क्या होता है? जिद्दी। तो लिखा भी है कि वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज और ओवरकम, मतलब इस पर विजय पाना, इसको मनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी या स्टबबॉर्न हो जाएगा। 13 नंबर देखिएगा ध्यान से, 13 नंबर पे लिखा हुआ है यार्ड स्टिक। यार्ड माने आपको पता होगा, यार्ड का मतलब गज होता है। क्या होता है? गज। तो यार्ड माने गज, स्टिक तो मापदंड हो गया, या मैं कह दूं गज हो गया। इसलिए आप कई बार लिखा देखते होंगे स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड कह दो चाहे यार्ड स्टिक कह दो, इसका मतलब हो जाएगा मापदंड या गज। नेक्स्ट शब्द है, ध्यान से देखिएगा, अगला शब्द है आपका रेयर। रेयर का मतलब
जो रेयर है, जो दुर्लभ है यानी निराला है, यानी स्कार्स। क्या लिखा हुआ है? स्कार्स। जो स्कार्स है, दुर्लभ है, जिसकी कमी है, वो रेयर है। ठीक है ना? रेयर, रेयर का मतलब निराला, दुर्लभ। तो ध्यान से देखिएगा एक बार मेरे साथ, मैं सारे वर्ड आपको दिखा रहा हूँ। रेयर, रेयर का मतलब निराला। यार्ड स्टिक का मतलब हो जाएगा मापदंड। ऑब्स्टिनेट, जिद्दी। एसिड का मतलब सहमत होना। डेक्रीपिट्यूड का मतलब जर्जरता। जेन्यून का मतलब असली, ईमानदार। सैलिएंट का मतलब मुख्य या प्रोमिनेंट। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब परोपकारी। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब धर्म सभा। फ्लेबर घैस्टेड, भौचक्का होना, दंग रह जाना। अकाउट्रीमेंट का मतलब अतिरिक्त साज सामान। इंसेंसेंटली का मतलब लगातार, कॉन्टीन्यूसली। हेराल्डेड बहुत अच्छा शब्द है। हेराल्डेड का मतलब होता है घोषणा करना, सिग्नल देना। और कोलोजल का मतलब हो जाएगा बहुत ही विशालकाय, बहुत ही विशालकाय। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैं आपको 200 वर्ड कराऊंगा, इसलिए आगे के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।